हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। ये जो आपका सब्जेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च का सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला पार्ट है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ एन इंडस्ट्री, or we can say that the supply chain management is the backbone for anyone, either it is a production industry or it may be our domestic life. Okay, so सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक पार्ट है किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री का। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को या सप्लाई चेन को ठीक तरह से मैनेज कर लिया गया तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है, एक कंप्लीट स्टाफ होता है जो सप्लाई चेन को मैनेज करता है, लुक आफ्टर करता है, सप्लाई चेन को मेंटेन करता है और in case of any problem, any discrepancy regarding supply chain, the responsible department or the responsible team of personnels will go through the problem and get the solution to manage and maintain the supply chain in the industry. Is it correct? Okay. Let's see what is there in the next slide. The next slide is consisting of the definitions or some lines which will give the meaning of the supply chain. If we go through these lines, we will come to know what is the meaning of the supply chain. Supply chain consists of, or it is encompasses all the activities related to the procurement of the raw material till it gets converted to the finished desired good and properly delivered to the customer. सप्लाई चेन जो होती है ये उन सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है अपने अंदर जिसमें किसी रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का तब्दील होना जो हमारा फाइनल वांछित डिज़ायर्ड जो गुड है, प्रोडक्ट है उसमें, और जब तक कि वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर तक नहीं पहुंचाता तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हुए और कस्टमर तक पहुंचाती है, इन सभी एक्टिविटीज़ को मिलाकर जो फेनोमेना बनता है, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, हम इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। द सप्लाई चेन encompasses all activities involved in the transformation of goods
from the raw materials stage to the final stage when the goods and services reach the end customer. सप्लाई चेन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करती हैं और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देती है। ठीक है, सेकंड लाइंस और सेकंड डेफिनेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, finance along the supply chain to deliver superior value to the end customer in an effective and efficient manner. देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल प्लानिंग, मशीन प्लानिंग, मशीन टूल प्लानिंग, इन सब का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमने किसी भी एक चीज़ को गलत यूज़ कर लिया तो हमारा पैसा भी वेस्ट होगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, जो कि हाईली अनडिज़ायरेबल होता है प्रोडक्शन इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंट्रोलिंग अच्छे से करें। किसकी करेंगे? मटेरियल की, जो कि रॉ फेज से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। इंफॉर्मेशन की, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, ये फ़्लो स्मूथ होना चाहिए और हाईली एफिशिएंट होना चाहिए। अगर कभी भी इंफॉर्मेशन का फ़्लो प्रॉपरली नहीं हो पाया तो आगे आने वाले जो मशीन टूल है, वहाँ जो ऑपरेटर है या जो डिपार्टमेंट है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन फ़्लो बहुत ज़रूरी है। देन फ्लो ऑफ फाइनेंस, पैसे के बहाव को रोकना है। पैसे का जो फ़्लो है उसको, मनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मनी का इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए और जो अल्टीमेट कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की फॉर द एंड कस्टमर वो इंक्रीज़ हो जाए। तो हमको प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंट्रोलिंग करनी पड़ती है मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस के स्मूथ फ्लो के लिए। होता क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, उसका वैल्यूएशन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत ही हाईली अनडिज़ायरेबल है कि हमारा कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी मशीन टूल या हमारा मटेरियल, अनफिनिश्ड गुड कहीं भी आइडल कंडीशन में रहें या वेट कंडीशन में रहें। तो जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, फाइनेंस का फ़्लो है, मटेरियल का फ़्लो है, ये फ़्लो कभी भी हमारा बाधित नहीं होना चाहिए, ये स्मूथ फ़्लो होना चाहिए। अगर कभी कहीं कोई आइडल कंडीशन आती है और जब हम उसको आइडल कंडीशन को मनी के फॉर्म में, प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में, एफिशिएंसी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमको पता चलता है या इंडस्ट्री में फिर इस चीज़ की एनालिसिस होती है कि कितना लॉस अल्टीमेटली हुआ, और इस लॉस को भी फिर ओवरकम करने के लिए या तो ओवर टाइम करवाया जाता है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट की अल्टीमेट कॉस्ट बढ़ा दी जाती है अगर संभव हो तो, लेकिन वो सब एंड कस्टमर पर ही इम्प्लाई होती है। तो इस तरीके की प्रोडक्शन इंडस्ट्री की प्लानिंग होती है, वो अपने वर्क को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि कहीं भी आइडल कंडीशन ना आए, और आइडल कंडीशन ना आने के लिए सप्लाई चेन को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सप्लाई चेन को किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री का बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कुछ और डेफिनेशन हमको दिए हैं कुछ विद्वानों के द्वारा। मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, फंड
and information flows both in and between the facilities such as vendors, manufacturing and assembly plants and distribution center को सप्लाई चेन बोला जाता है। तो वही बात है कि मटेरियल, फंड, पैसा, मनी और इन्फॉर्मेशन, जानकारी, इसका जो मैनेजमेंट है, इसको जो मैनेज करना है वो हमको इंडस्ट्री के अंदर तो करना ही है। साथ ही साथ में हम जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोडक्शन के लिए, हमने फैसिलिटीज़ को जो प्रोक्योर किया हुआ है, अवेलेबल कराया हुआ है कि एक अच्छा प्रोडक्शन हमको मिल सके, अच्छी एफिशिएंट प्रोडक्शन हमको मिल सके, हाई प्रोडक्टिव प्रोडक्ट हमको मिल सके। तो इसके लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं उनके लिए बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो, फंड का फ्लो और मटेरियल का फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए। फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? वेंडर्स वो होते हैं जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ये कंपनी से बाहर के लोग होते हैं। हमको रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, रॉ मटेरियल वेंडर्स हैं, ठीक है। अगर इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं हुआ कि हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, तो हमको प्रॉपर क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी मटेरियल की वो अच्छी नहीं होगी। जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा, प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो फिर जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, हम जैसा चाहते हैं या जिस स्टैंडर्ड का चाहते हैं उस स्टैंडर्ड का हमको प्रोडक्ट हमारा नहीं मिलेगा। तो वेंडर्स के पास में इंफॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए कि क्या मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस ग्रेड का चाहिए और कब चाहिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट्स जो होते हैं, इनके पास में अगर इंफॉर्मेशन का फ़्लो नहीं हुआ या फंड का फ़्लो नहीं हुआ, तो अब आप मान के चलें कि अगर आपने फंड का फ़्लो डिस्टर्ब कर दिया या आपने इंफॉर्मेशन का फ़्लो डिस्टर्ब कर दिया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो असेंबली हो रही है वो रुक जाएगी। और अगर वो चीज़ रुक गई तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जिसका कस्टमर मार्केट के अंदर वेट कर रहे हैं, वो और डिले हो जाएगा उन तक पहुंचने में। और अगर ये डिले ज़्यादा हुआ, वैसे तो डिले अनडिज़ायरेबल है, अनवांटेड, डिले नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचने के लिए कोई डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी डिले होता है तो इसकी भी जो कॉस्टिंग होती है वो कैलकुलेट की जाती है और फिर इसकी भी भरपाई की जाती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स के लिए भी फंड का फ़्लो और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो स्मूथ होना चाहिए। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर ये पता ही नहीं होगा कि मुझे नेक्स्ट लॉट किसी प्रोडक्ट का कब मिलने वाला है, और अगर उस प्रोडक्ट में किसी तरीके के चेंजेस होकर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड अवेलेबल इन द मार्केट, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा वो अपने कस्टमर्स को किस तरीके से डील करेगा। जब कोई किसी तरीके का इंफॉर्मेशन फ्लो ही नहीं है कंपनी के द्वारा, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के द्वारा, वो सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई जो इन्फॉर्मेशन को फ्लोट कराए फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो जब कस्टमर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के, या जो रिटेलर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के कांटेक्ट में रहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम आपको, आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है, वो हम आपको कब तक अवेलेबल करा देंगे, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल करवा पाएंगे। तो वो जो कस्टमर होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और दूसरी कंपनी पर स्विच कर जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल रिटेलर के साथ में भी या होलसेलर्स के साथ में भी तो एंड कस्टमर जुड़े हुए हैं। उनको एंड कस्टमर को जवाब देना है, वो नहीं दे पाएंगे अगर इन्फॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ तो। अब ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या हमको दे रखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग द सप्लाई चेन is to synchronize the requirement of the customer with the flow of materials from suppliers
in order to affect a balance between what are often seen as conflicting goals of high customer service, low inventory management and low unit cost. किसी विद्वान के द्वारा, स्टीवन के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि सप्लाई चेन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कस्टमर को हाई लेवल सर्विस दे सकें, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें, फिनिश्ड इन्वेंट्री कम से कम होना चाहिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज दो तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है इंडस्ट्री के अंदर। आपको कुछ बुक्स में आपको दो मिल जाएगा या कहीं पर आपको दो तरीके की इन्वेंट्री या स्टोरेज मिल जाएगा, कहीं पर आपको तीन मिलेंगे। मैं आपको तीनों तरीके की बता देता हूँ जो हमारे इंडस्ट्री में हुआ करती थी। कि एक तो होता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। हमने वेंडर से रॉ मटेरियल मंगाया, उसको स्टोर करके रखा कि जैसे ही हमको ज़रूरत होगी हम स्टोर से रॉ मटेरियल को निकाल के प्रोसेस कर देंगे। एक होता है सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो असेंबली वाइज या कंपोनेंट वाइज प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट में 4 तरीके के कंपोनेंट जुड़ने हैं असेंबल होने के बाद, फिर वो प्रोडक्ट तैयार होगा। तो जैसे ही पहला पार्ट, एक पार्ट बन जाता है, हमने लेके उसको इन्वेंट्री में रख दिया, स्टोरेज में रख दिया। फिर दूसरा पार्ट बना तो हमने लेके उसको फिर से स्टोरेज में रख दिया। तीसरा पार्ट बना तो हमने लेके उसको स्टोरेज में रख दिया। फिर जैसे ही चौथा पार्ट बन जाएगा तो हम सभी पार्ट्स को लेके, सभी कंपोनेंट्स को लेके असेंबल कर देंगे और एक प्रोडक्ट अपना तैयार कर देंगे। तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये जो हमने स्टोरेज में रखा बना के, इसको बोलते हैं हम सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री और सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। फिर जब हमारी असेंबली बनके तैयार हो जाती है, असेंबली हो जाती है, प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, फिर इस प्रोडक्ट को, जब तक ये प्रोडक्ट वेयर हाउस तक नहीं पहुंच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं पहुंच रहा है, रिटेलर तक नहीं पहुंच रहा है या डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक ये प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है कंपनी के अंदर। और इस स्टोरेज को हम बोलते हैं, इस इन्वेंट्री को हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो वो हमारा कम से कम इन्वेंट्री को मैनेज करे। अगर इन्वेंट्री को आप ज़्यादा रखते हो तो आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स आपका इन्वेस्ट होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और अल्टीमेट जो कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट की। फिर लो यूनिट कॉस्ट। इंडस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम अच्छे से सप्लाई चेन को मैनेज करें, स्मूथ प्रोडक्शन चलता रहे, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारी कम हो जाए। जितनी भी अदरवाइज एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन के दौरान ऐड होती जाएंगी, उतनी ही एंड प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव हम और भी पढ़ेंगे आगे। अब इसमें छोटा सा एक डिस्कशन है। फॉर ए सिंपल प्रोडक्ट लाइक सोप, द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL सप्लाई चेन इन्वॉल्व्स, मतलब एक छोटे से सोप जैसे प्रोडक्ट के लिए HUL की जो सप्लाई चेन है, वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं सप्लाई चेन के, वो क्या हैं? ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का जो एक सोप के लिए जो उन्होंने सप्लाई चेन को डिज़ाइन किया है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये कंपोनेंट्स हैं कि एक तो रॉ मटेरियल, सोप बनाने के लिए रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए वेंडर्स, फिर वो रॉ मटेरियल को मार्केट से कंपनी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स, या फिर फिनिश्ड गुड को वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स, कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक कंपोनेंट है सप्लाई चेन का, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, हमारे फिनिश प्रोडक्ट को कैरी करना और उसको मार्केट में फॉरवर्ड करना, उसकी इंफॉर्मेशन को, वो टीम चाहिए। होलसेलर्स चाहिए जो हमसे
प्रोडक्ट खरीदें, कंपनी से प्रोडक्ट खरीदें। डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो प्रोडक्ट होलसेलर से लेकर और उसको अलग अलग स्टेट में या किसी स्टेट के अलग अलग शहर में, सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। फिर वो रिटेलर चाहिए जिनके पास आके एंड कस्टमर, एंड यूज़र उस पर्टिकुलर सोप को, प्रोडक्ट को लेगा और यूज़ करेगा। तो इतना सब सप्लाई चेन का एक पार्ट है, कंपोनेंट है सोप के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अब आप सोचिए कि ये तो एक छोटा सा प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट और प्रोडक्शन बड़े होते होंगे तो और भी कई सारी चीज़ें सप्लाई चेन के अंदर जुड़ जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इस सप्लाई चेन इज़ डायनेमिक एंड इन्वॉल्व द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड फंड्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस। ये तो हमने अभी देखा है। फिर ऑफ लेट firms have realized that it is not the firms themselves but their supply chains that vie with each other in the marketplace। क्या होता है कि सप्लाई चेन को इंट्रोड्यूस होने के बाद में, सप्लाई चेन को यूज़ करने के बाद में प्रोडक्शन फर्म्स को ये समझ में आया कि वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए, एंड कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, बल्कि उनकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में, सही प्राइस पर, सही टाइम पर, सही कस्टमर के हाथ में पहुंच जाए। तो ये जो कंप्लीट जो चेन है वो चेन रिस्पॉन्सिबल होती है, सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, एंड कस्टमर तक, ठीक है। अब आपने सप्लाई चेन को इतना समझा, तो सप्लाई चेन से हम इतना तो समझ गए हैं, इतना पढ़ने के बाद में इतना तो हमको समझ में आ ही गया है कि अगर हमारा इंफॉर्मेशन का फ्लो, मटेरियल का फ्लो और फंड का अगर फ्लो हमारा स्मूथली चलता रहा तो हमारी प्रोडक्टिविटी अनडाउटेडली राइज करेगी, प्लांट एफिशिएंसी, प्रोडक्ट एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और अल्टीमेटली जो एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा। एंड कस्टमर ट्रस्ट है किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर, वो बढ़ेगा क्योंकि कंपनी ने सही टाइम पर, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में और सही प्राइस पर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया। तो सप्लाई चेन बहुत मायने रखती है और सप्लाई चेन पर काम करना सभी को आना चाहिए। सप्लाई चेन हमारे घर से लेकर प्रोडक्शन इंडस्ट्री तक हर जगह पर अप्लाई होती है। अगर हमारे घरों में सप्लाई चेन फेल हो जाए तो आप किसी दिन किचन में कोई जो है सामान देखेंगे और आपको वही चीज़ नहीं मिलेगी। आपको उस समय याद आएगी, ओ माय गॉड, ये चीज़ तो नहीं थी, 2 दिन पहले से मुझे पता था लेकिन मैंने मेंटेन नहीं कर पाया, मैं फ़ोन नहीं कर पाया वेंडर को कि वो घर पर आके दे जाता, सप्लाई कर जाते, या मैं इसको ऑर्डर नहीं कर पाया ऑनलाइन, वरना ये अभी तक आ जाता, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको सप्लाई चेन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सप्लाई चेन के। अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। या आप मुझको ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मेरा ईमेल स्लाइड पर लिखा हुआ है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून टू माय चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।